यस। ये जोड़ी अब ठीक लग रही है और ये भी ठीक लग रही है। हेलो, एक्सक्यूज मी। सर सिर्फ डांस के लिए सर। सर डांस में भी हम दोनों की जोड़ी रहेगी। छोड़ो, जाने दो ना राम। जोड़ी बन गई ऐसा क्यों सोच रहे हो? लाइफ में हेरा फेरी तो होती ही रहती है ना। एडजस्ट करके चलना चाहिए। मैं एडजस्ट वगैरह नहीं करता, ये मुझसे नहीं होने वाला। सर जब गाना शुरू होगा तो आप ही उनके साथ रहेंगे और फिर टोन चेंज होते ही आप जननी मैडम के साथ ही आ जाएंगे। वो टोन वोन जो भी है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ जननी के साथ ही डांस करूंगा। ठीक है सर, कम से कम एक बार तो प्रैक्टिस करके देखते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर लीजिएगा। चेहरा और सुंदर करोना, एक सांवरी सी गुड़िया इसको दुल्हन बनाना, धुनी अंबर की दे दो तन संदल मलाना। गुरुजी। बोलो शर्मा। मुहूर्त के दिन ही ये सब होना था। विराट जननी के पीछे ही पड़ गया और जननी वो भी उसके साथ यहाँ वहाँ घूम रही है। हम तो चाहते थे कि ये सब ना हो, लेकिन यही सब हो रहा है। तुम तो वहीं पर हो ना, तुम्हें तो रोकना चाहिए था उन दोनों को। गुरुजी, जिनका दिल टूटने वाला हो उन्हें मैं रोक सकती हूँ, लेकिन दो दिल जो जुड़ रहे हैं उन्हें मैं नहीं रोक सकती। तुम बेवकूफ हो, उस वक्त बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब तुम भूल चुकी हो। क्या? वो जन्नी और विराट जब साथ में होंगे तब मैं कैसे भी करके जन्नी को नागिन बनाऊंगी, तुम ही कह रही थी ना। उस काम को तुम अभी करो शर्मा। हाँ, यही समय है। उस जननी को ही नहीं, उसकी परछाई देखकर भी उसे डर लगना चाहिए। उसका नाम सुनते ही वो सहम जाना चाहिए। जननी खुशी से उसके पास आए तो भी विराट को घबरा कर दूर भाग जाना चाहिए। इसीलिए मुझे आपका साथ चाहिए गुरुजी। सही समय देखकर ये काम कर दूंगी मैं। ठीक है गुरुजी, उस विराट के सामने उस जननी को नागिन के रूप में लाने वाली। बस तुमने जो काम ठान लिया उसे जल्द से जल्द करके दिखाओ, लेकिन याद रखो उस राम को जननी के सच के बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए शर्मा। ठीक है गुरुजी। सर अब मेरा और जन्नी का कॉम्बिनेशन करवाओ। सर अभी स्टेप्स खत्म नहीं हुए हैं, कॉम्बिनेशन में करवाऊंगा। अरे सुनिए, मुझे भी विराट के साथ 2 स्टेप्स करने हैं। मैडम ये ग्रुप डांस है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन रहता ही रहता है। वो सब मैं नहीं जानती, वो ग्रुप डांस अभी होना चाहिए। मुझे विराट के साथ और जननी को राम के साथ डांस करना है बस। ओफो, ठीक है मैडम, आप उस तरफ जाइए। हाँ, आइए जन्नी जी। नहीं राम, पता नहीं क्यों मुझे थकान हो रही है, ये अब मुझसे नहीं हो पाएगा। जननी तुम यहीं बैठी रहो, मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। जननी जी आप बहुत थक गई हो, पहले जाकर आराम कीजिए, ये डांस वांस की कोई जरूरत नहीं। आइए। हेलो, ये आराम बाद में, पहले पानी लाकर दो। मैं यहाँ देख रहा हूँ ना, वो तुम भी लाकर दे सकते हो ना। ठीक है ब्रो, जननी की जान बचाने का क्रेडिट भी मुझे ही देना चाहते हो ना तुम? विराट
तुम मत जाओ। जननी जी आप यहीं बैठिए, मैं जाकर पानी लेकर आता हूँ। ओके, देन लेट्स गिव यू अ ब्रेक। जननी क्या हुआ है? भूख लग रही है बस। चलो चलते हैं, कुछ खा लेते हैं ना। ओह, तो मैं ही खाऊंगी। भूख तो तुम्हें ही लग रही है ना। मतलब खिलाओगे नहीं? अरे क्यों नहीं, मैं खिलाऊंगा तो मुझे ही खुशी मिलेगी। रुको लेकर आता हूँ। ओह विराट, मैं तो मजाक कर रही थी। मैं सीरियसली लेकर आता हूँ ना। सुनिए सर, सब लोग देख रहे हैं, समझो विराट। देखने दो, आई डोंट केयर। नहीं विराट, देखने वाले क्या सोचेंगे बताओ। मैं खिलाऊंगा, वैसे देखने वाले तो कुछ भी कहेंगे। उसके बाद मैं सबको पूछूंगा आखिर आपको क्या लग रहा है। विराट, यहाँ सिर्फ घर वाले हैं, इसलिए खिलाने की बात कर रहा हूँ मैं। मना करोगी तो टेरिस पे ले जाके खिलाऊंगा जहाँ सब लोग देखेंगे। प्लीज विराट, मेरी बात तो सुनो। तुम यहीं बैठी रहो, मैं जाके लेके आता हूँ। डोंट मूव। इसे सच में भूख लगी है या फिर विराट के करीब आने के लिए नाटक कर रही है? बगल में होने वाला पति होते हुए भी मेरे विराट के ऊपर नजर है इसकी। शे, डहन कहीं की। ओह सर, पानी लेकर आ रहे हैं क्या? जाइए जाइए, पिलाइए। ये लीजिए जन्नी जी, कार में ग्लूकोज और टैबलेट्स हैं, मैं अभी लेकर आता हूँ, तब तक इसे पीजिए। पुरुषोत्तम सर। ओह शर्मा मैडम, देखा आपने, घर वाले आज कितने खुश हैं। इसीलिए कहते हैं हंसते हुए भोजन करना चाहिए और खुशी खुशी शादी करनी चाहिए। सब लोग आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं, देखिए। सब खुश है ये तो ठीक है, लेकिन कौन किस बात की खुशी मना रहा है ये सोचने वाली बात है। कौन किस बात की मतलब? वही, वो विराट। सर आप ही सोच कर देखिए, वो क्यों हर बात के लिए आगे आ जाता है, हर बात में दखलंदाजी करता है। मैडम वो पहले से ही वो दोनों अच्छे दोस्त हैं, वो साथ है तो इसमें क्या गलत है? सर देखिए, एक ही आसमान में सूरज और चांद रहते हैं तो भी वो दोनों कभी पास नहीं रहते सर, दूर ही रहते हैं। उन दोनों को साथ में रहने में मतलब विराट और जननी के साथ में रहने से कोई समस्या है क्या? समस्या मतलब कुछ वैसा नहीं सर। मैडम समस्या भी नहीं है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। पहले मैं भी आप ही की तरह सोचता था, लेकिन विराट अब पहले जैसा नहीं है, बदल गया है। अब ये उसके पिता की बातों से हुआ या उस भगवान की कृपा से, ये तो मैं नहीं जानता। कह रहा था यहाँ खड़े रहकर ये ब्याह शांति से करवाऊंगा, तब से वो संभाल रहा है। हाथ से हाथ मिलेंगे तभी तो ये सब काम होंगे ना। जो हो रहा है ठीक ही हो रहा है। आइए। क्या बात है शर्मा मैडम, किसी सोच में लग रही हैं। क्या हुआ? कल जो मेरे साथ थे आज वो मेरी बात नहीं सुन रहे, यही सोच रही है ना? ये तो सैंपल है सिर्फ, ऐसे दिन आगे बहुत आने वाले हैं। बी रेडी टू फेस इट। मैंने जो Excuse me, बताया सर, सर, यहाँ ही। ठीक है, आता हूँ। सर प्लीज, कुछ भी हो जाए वो विराट जननी के साथ डांस न कर पाए। उसके साथ डांस कोई करेगा तो वो सिर्फ मैं। सर अगर आपको डांस पसंद नहीं है तो बोलिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मेरे पास फिल्म का भी काम है। प्लीज जरा बात को समझिए और मुझे गुस्सा मत दिलाइए। सर
मैं आपको गुस्सा नहीं दिला रहा हूँ, शांति से कह रहा हूँ, प्लीज। ऐसे बीच में क्यों आ रही है आप? बीच में कौन आ रही है, मैं या तुम? मैं कब बीच में आई? इतने दिनों से तो आ रही थी ना। लेकिन अब और नहीं। देखो नीली, मैंने उस वक्त चैलेंज किया था कि विराट की शादी सिर्फ हमारी जननी के साथ ही होगी। लेकिन तुम किसी ने भी उस पर यकीन नहीं किया और उसे रोकने की भी बहुत कोशिश की। आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन जीत नहीं पाए और तुम जीत भी नहीं सकती। सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आंटी, आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? अब तुम यही समझ लो, मैं तुम्हारा मजाक ही उड़ा रही हूँ। एनीवेज, हार का बुरा मत मानना। हाँ, तुमने कोशिश अच्छी की। मैं हार नहीं मानती और आपके चैलेंज को पूरा नहीं होने दूंगी। मुझे जीतने नहीं दोगी? हेलो, मैं ऑलरेडी जीत चुकी हूँ। विश्वास न हो तो खुद देख लो। विराट हमारी जननी से ही शादी करेगा। हेलो, बस। मुझे पता है कि तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम्हारा ये गुस्सा किसी काम का नहीं है। विश्वास न हो तो मैं तुम्हें टाइम देती हूँ। तुम और राजेश्वरी दोनों अगर मेरे पैर पकड़कर नहीं गिड़गिड़ाई तो जो तुम कहोगी वो मैं मान लूंगी। ऐसा नहीं हुआ तो आज के इस दिन और इस समय पर इस विलासिनी ने जो भी कहा है उसे जिंदगी भर तुम्हें याद रखना होगा। हेलो, अगर तुम विराट को ढूंढ रही हो तो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। एक काम करो, तुम जननी को ढूंढो। हो सकता है वो दोनों साथ में ही मिल जाए। रुक जाओ जननी। अरे विराट प्लीज अंदर मत आओ। ऐसी बात है तो तुम भी अंदर मत जाओ। सबके सामने तुम्हें कल वो फल खिलाना है। मुझे पता है, जहाँ कोई नहीं है ऐसी जगह तुम क्यों आई हो। विराट प्लीज। प्लीज का टाइम अब चला गया। मुझे अंदर आना है। साइड प्लीज। विराट मेरी बात तो सुनो। तुम्हें खाने की इच्छा है ना, तो फिर क्यों नहीं खा रही हो? वहाँ सब लोग हैं विराट। ऐसी बात है तो मैं यहीं लेके आ जाता हूँ। मुझे नहीं खाना है। आखिरी बार बोल रहा हूँ, चल रही हो या नहीं? मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। ऐसे बकरों के बारे में सुना तो था, लेकिन देखा नहीं था। बिना ढूंढे ही कितनी सहजता से मिल गए मुझे ये दोनों। अब यहाँ से मेरा खेल शुरू होगा।
क्यों भाई, डांस की प्रैक्टिस सही हो रही है ना? शाम को डांस हाँ, का हो रही है, प्रोग्राम सर। अच्छा होना चाहिए। ठीक है सर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब हो रहा है सर। हाँ, वेरी नाइस। तुम्हारे डांसर्स तो शाम तक पहुंच जाएंगे ना? हाँ, आ पुरुषोत्तम जाएंगे, सर। सर, क्या हुआ मैडम? आप डांस वगैरह रहने दीजिए। वहाँ केटरिंग वाले आए हैं, उन्हें आज और कल के खाने में क्या बनाना है उसकी लिस्ट बनाकर दे दीजिए। और कहीं कुछ छूटा तो नहीं, ये भी देख लीजिए। मैडम, फिर से प्रैक्टिस शुरू करवानी है, आप डिस्टर्ब क्यों कर रही हैं? सुनिए, शादी में आने वाले लोग डांस देखकर पेट भरेंगे क्या? उसके लिए तो खाना ही चाहिए ना। आप किसी और से प्रैक्टिस करवाइए, तब तक सर वापस आ जाएंगे। हाँ भाई, ये सही कह रही हैं। मैं बस 5 मिनट में जाकर आता हूँ। हाँ देवसेना, तुम भी चलो ना बेटी मेरे साथ। ठीक है अंकल। जननी, विराट के साथ तुम अकेले में हो ना? यही सही समय है तुम्हें नागिन के रूप में लाने का। बहुत ही अच्छा समय है। जननी, इस डेट को मैं रिमाइंडर लगाकर दिन में 10 बार याद करता रहूंगा। जब तुम्हारे हाथों में हल्दी लगेगी तो लगेगा कि जैसे कोई कली खिली हो। सुबह की मदहोश हवा, सुबह के सूरज को देख के जैसे सब खुश हो जाते हैं, ठीक वैसी ही तुम लगती हो जननी। जब ऐसे मुस्कुराती हो ना तो कसम से जान ले लेती हो। इसे सिर्फ शर्माना नहीं कहते, इसके साथ डर भी है। वहाँ इतने लोग हैं, फिर भी आप मेरे इतने नजदीक आ रहे थे। आपको कोई डर नहीं है क्या? हे, मेरी बीवी बनने वाली हो तुम। अब यहाँ जो भी कुछ होगा मैं ही तुम्हारे साथ करूंगा। सबके सामने आप ऐसे करोगे तो वो लोग क्या सोचेंगे बताइए? ओह, ऐसा है क्या? तभी कमरे में आके बंद हो गई हो। यहाँ हम दोनों हैं, तो फिर हम दोनों। विराट, आप यहाँ आओगे मुझे पता होता तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आती। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैंने जो काम सोचा है मैं वो करके रहूंगा। अब क्या है? हाँ, क्या है वो काम? कुछ पास मेरे मेरा था ही नहीं, जो कुछ है सब तेरे होने से। कोई और मेरा अब हो न हो, मुझे है मतलब तेरे होने से। तूने हाथ दिए इन हाथों में, तो लकीरें मेरी तहरीर हुई। रोके ना रुका दिल रांझा हुआ, आंखें ये तेरी जब हीर हुई। तूने आके बदल दी जिंद मेरी, डरता हूँ तुझे खोने से। कुछ पास मेरे मेरा था ही नहीं, जो कुछ है सब तेरे होने से। जो भी तू चाहे सर आँखों पे, तेरी रजा में मेरी रजा। जो भी कहे तू मंजूर है, बस कहना कभी ना तू अलविदा। क्या है जादू हर सांस में शामिल, तू आती है हमेशा तेरी सदा। हंसने से मेरे रोने से, कुछ पास मेरे। 3, 4, 5, 6, 7 गो। सर, मैं कब से देख रही हूँ, कितना प्रैक्टिस करवाएंगे? ऊपर से इतनी धूप भी है, थोड़ा आराम कर लीजिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम, मेरे और भी कुछ डांसर्स आने वाले हैं।
सो उनके आने के बाद हम फिर प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। गाइस चलो हाँ, आराम थोड़ा करते हैं, आराम कर लो। सर, तब तक मैं अपनी पसंद का गाना लगाकर सुन सकती हूँ? हाँ सुनिए ना मैडम। थैंक यू सर। अगर तुम इसे खा लेती ना तो मुझे यहाँ तक आना नहीं पड़ता। ओह, गुस्सा। राम वहाँ इंतजार कर रहा है और हम दोनों यहाँ पर हैं। उसकी बात क्यों कर रहे हो इस वक्त? वही तो बेचारा, इन सब की वजह है। मासूम है, उसे इतना इंतजार करने की जरूरत क्या है? हम दोनों प्यार करते हैं, उसे पता चल गया है और उसे वो अनदेखा करके तुम्हें पाने की कोशिश कर रहा है। बलिदान दे रहा है बेचारा। तो फिर उस नीली का क्या? तुम मुझसे प्यार करते हो ये जानते हुए भी वो तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी? राम को जरा सा मैंने कुछ कह दिया, मैडम गुस्सा हो जाती हैं। देखो जननी, नीली सिर्फ मेरी एक दोस्त है बस। ओहो, रहने दो। उसका मकसद क्या है ये मुझे भी पता है और तुम्हें भी। फिर भी उसकी तरफदारी क्यों? मैं उसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, मैं हमेशा सच ही कहता हूँ। राम के बारे में बात करता हूँ तो तुम्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। भला मुझे क्यों गुस्सा आएगा? वो क्या मेरे माँ बाप का बेटा है? अभी तक तो मुझे नहीं पता था। हाँ, अगर तुम बता दोगी तो। क्या है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें तो मैं कुछ पास मेरा था ही नहीं, जो कुछ है सब तेरे होने से। कोई और मेरा अब हो ना हो, मुझे है मतलब तेरे होने से। तूने हाथ दिए इन हाथों में, तो लकीरें मेरी तहरीर हुई। रोके ना रुका दिल रा। अरे रे, अब बस बहुत हुआ। हमें यहाँ से जाना चाहिए। किसी ने हमें देख लिया तो तकलीफ होगी। अरे कोई भी देखे मुझे इससे क्या। तुम बहुत थक गई हो, बैठो, मैं जाके फल लेकर आता हूँ। तुम यहीं पे रहना, ओके? ठीक है। ये सब ठीक करके जाता हूँ। जननी, तुम्हें स्टेज पर डांस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अब इस गाने पर डांस करना होगा। तुम्हारे इस डांस को देखकर विराट खुद को रोक नहीं पाएगा और लोटपोट होकर डांस करने लगेगा।
जननी, 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 ये क्या हो रहा है तुम्हें? पानी, 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 पानी। ये लो जननी, पानी। उठो उठो, पियो इसे। जननी, क्या हो रहा है तुम्हें? विराट कहाँ चला गया? विराट! क्या हुआ नीली? विराट अब तक नहीं मिला क्या तुम्हें? मैंने तो पहले ही कहा था कि वो नहीं मिलेगा। नीली, तुम्हारे चेहरे पर ये डर और कंफ्यूजन देखकर मुझे ना बहुत खुशी हो रही है। मुझे किसी बात का डर और कंफ्यूजन है, ऐसा आपसे किसने कहा? तुम्हारा चेहरा नीली, कहते हैं चेहरा दिल का आईना होता है। सो तुम्हारे चेहरे पर मुझे साफ दिखाई दे रहा है। क्या फेस रीडिंग कर रही हो? जो मैंने ही लिखा है मैं उसे क्यों पढूं नीली? उस वक्त जो मैंने लिखा वो अब सच हो रहा है। आपका कहना कभी सच नहीं होगा। नीली, तुम चाहे लाख लाख कोशिशें कर लो, मैंने जो चैलेंज किया है वो सब वैसे ही होगा। उसी तरह जननी और विराट की शादी होकर ही रहेगी। तुम बस देखती जाओ। पानी पियो, पानी पियो। लो जननी, थोड़ा पानी और पियो। जननी, क्या हो रहा है तुम्हें? अरे, अरे जननी, अरे यार, इस जननी को मैं कहाँ ढूंढूं? कहीं नजर ही नहीं आ रही है, और ये विराट भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। प्रणव, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। प्रणव, एक मिनट। हाँ, जननी कहिए। कहीं नजर नहीं आ रही। क्या तुमने उसे कहीं देखा? अरे रे, ये इस तरह से जननी के बारे में क्यों पूछ रहा है? कहीं वो विराट के साथ तो नहीं है? प्रणव, हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। वो जननी की सहेलियां आई हुई है ना, वो उनके साथ यहीं कहीं बातें कर रही होगी। हाँ ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। जीता जी, रहने दो ना, वो दोस्तों के साथ बातें कर रही होगी, डिस्टर्ब क्यों करना? हाँ, और एक बात, क्या आपने 4-5 तितलियों को उड़ते हुए देखा है? 4-5 तितलियां? हाँ। कहाँ पर? वो घर के अगल बगल ही उड़ रही थी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन वो जननी... अरे जीजा जी, आइए ना, मैं आपको दिखाता हूँ ना। जननी, ये क्या हो रहा है तुम्हें? प्लीज बताओ। चलो उठो, हॉस्पिटल चलते हैं। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थोड़ी देर शांत रहिए। रुको, मैं नींबू पानी लेके आता हूँ। थोड़ी देर चुप रहिए। पता नहीं कैसे लोग हैं। हम आ रहे हैं, उन्हें बताया था ना। 2 मिनट लेट हो गया तो चले गए वो लोग। जाने दीजिए ना अंकल, वैसे भी हमें एक ब्रेक चाहिए था, इसीलिए तो हम जा रहे थे ना। हाँ ठीक है बेटी, वहाँ डांस खत्म हो गया तो हमारा डांस शुरू हो जाएगा। इतना करना कोई आसान काम थोड़े ही है। कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती है, वो भी पता नहीं कैसे होता है। जननी राम को पसंद नहीं करती, ये अंकल को कैसे समझाऊं? ऐसा वैसा कुछ करूंगी तो शादी नजदीक आ जाएगी। इसे किसी तरह रोकना होगा। क्या करूं? छे, कहाँ चला गया ये विराट? कहीं विलासिनी ने जो कहा वो सच तो नहीं होगा?
ऐसा लगता है कुछ तो प्लानिंग की है। वो किसी भी वजह से सच नहीं होना चाहिए। अगर उस ब्रह्मा ने जो किस्मत में लिखा है वही सच है, तो विराट मेरी किस्मत में लिखा है ये भी सच हो जाए। देवसेना, जब मैं शादी के काम में मंडप में बिजी हो जाऊंगा तो सब काम तुम्हें ही संभालना होगा बेटी। ध्यान रखना, तुम्हारी छोटी बहन की शादी है, समझ गई? देवसेना, देवसेना, वो जो लिस्ट दी थी मुझे देना। ए देवसेना। हाँ अंकल। क्या सोच रही हो बेटी? वो लिस्ट देना मुझे। कौन से लिस्ट अंकल? वही शादी के सामान की लिस्ट। अभी तो लिख कर दी थी ना, कहाँ है वो? ओ अंकल, उस लिस्ट को तो मैं घर पर ही भूल आई हूँ। अरे रे, घर पर क्यों छोड़ दी तुमने लिस्ट? कितने सारे सामान हैं जिन्हें खरीदना है, कहीं कुछ छूट न जाए, इसीलिए तो लिस्ट बनाई थी। कोई बात नहीं अंकल, हम कौन सा बहुत दूर आ गए हैं, चले वापस जाकर ले आते हैं। हाँ ठीक है बेटी। जननी, तुम टाइम पे खाना नहीं खाती हो ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। शायद तुम्हें एसिडिटी हो गई। मैं नींबू पानी लेके आता हूँ। बाहर कोई है क्या? दरवाजा किसने लॉक किया है? लिस्ट में कुछ लिखना भूल तो नहीं नहीं गए अंकल, ना? हमने सब लिखा है। ओके। अंकल, हाँ? आप लिस्ट लेकर आइए, मैं तब तक आती हूँ। जल्दी आ जाना बेटी। कहाँ पर है लिस्ट? अंकल, शायद डाइनिंग टेबल पर रखी है। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ, हाँ, ये सब उस शर्बा का ही काम है। शर्मा, ये क्या कर रही हो तुम? टेंशन? क्या मैडम, बहुत टेंशन में लग रही हो? जिसे टेंशन होनी चाहिए, थकावट होनी चाहिए, वो तो जननी को होनी चाहिए ना। तुम क्यों टेंशन में हो? शर्मा, जननी को तुम बचा नहीं सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जो तुम पर भरोसा करती है उसे तो मत तोड़ो। नियत तो पशुओं की भी अच्छी होती है और इंसानों की भी, और तुम तो 2 in 1 हो। डबल नियत होनी चाहिए ना, लेकिन वो तो इतनी सी भी नहीं है तुम में। देखो शर्मा, फिर से ये म्यूजिक मत लगाना। देवसेना, मेरी नियत तो डबल ही है देवसेना, लेकिन उस नियत को जब और जिसे दिखाना होगा
तभी दिखाऊंगी। कोई है क्या? दरवाजा खोलो। जननी, 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 शर्बा। नहीं देवसेना, जब तुम बोल रही थी क्या तब मैंने तुम्हें टोका था? नहीं ना। अब मैं यहाँ बोलने आई हूँ। मुंह बंद रखो और सिर्फ सुनो। बातों से माहौल बिगड़ता है और कुछ लोगों की बातें दिमाग खराब करती है। लेकिन तुमने जो बातें कही हैं, उससे तुम्हारे ही बहन का भविष्य खराब होगा। चैलेंज। तुम्हें चैलेंज नहीं करना चाहिए था देवसेना। विराट के साथ शादी करवा के ही रहूंगी, ये चैलेंज किया था ना। तुम्हें ये करना ही नहीं था। क्या कहा था तुमने? तुम्हें जो करना है वो कर लो। मैं तो चुप भी रह जाती। छोटी बच्ची है, गलती हो गई ये सोचकर जाने भी देती। लेकिन तुमने क्या कहा? चैलेंज कहा था ना। इसीलिए मैंने थोड़ा सा सीरियसली लिया है। ये तो सिर्फ शुरुआत है देवसेना। अब इसके आगे तुम्हें बहुत कुछ देखना है। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं मरने से भी नहीं डरूंगी। तुझे तो मैं तेरी औकात दिखाऊंगी। मेरा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। मुझे तो सिर्फ तुम्हें हराना है देवसेना। नहीं तो जिस वक्त तुम तोता बनी हुई थी उसी वक्त तुम्हें मारकर तुम्हें वहीं दफनाकर पौधा लगाकर उस पर पानी डालती रहती। तुम्हें बहुत घमंड है ना देवसेना। अनजाने में की हुई गलती के बारे में मैं सोच भी लेती, लेकिन तुमने जो मेरे खिलाफ किया है उस गलती को मैं नजरअंदाज नहीं करूंगी। बेचारी है ये समझकर छोड़ दिया तो बहुत ज्यादा उड़ रही हो। माना ये तुम्हारा घर है, लेकिन मैं जिस जगह रहती हूँ उस जगह की सिर्फ मैं ही मालकिन हूँ। तुम्हें यहाँ पर सिर्फ अधिकार है, लेकिन मेरे पास शक्तियाँ हैं। क्या कर लोगी? क्या कर लोगी बताओ? कितने दिन चाहिए? कितना समय चाहिए? 1 दिन, 1 हफ्ता या 1 साल या 10 साल? लेकिन मुझे सिर्फ लगेगा चुटकी बजाने जितना वक्त। इतने में ही मैं तुम्हें मिट्टी में मिला सकती हूँ। देखना चाहोगी? देवसेना को कॉल करता हूँ। देवसेना का कॉल तो नॉट रीचेबल बता रहा है। क्या करूँ अब मैं? बाहर कोई है क्या? दरवाजा खोलो। कोई सुन रहा है क्या मुझे? देखो शर्मा, तुम यहाँ से चली जाओ। क्या करोगी तुम?
मार दोगी मुझे? क्या मैं एक बार तुम्हें यहाँ से धक्का देकर देखूं? नहीं शर्मा, मेरी बात सुनो। नहीं। ए, क्या नहीं कर रही हो? हाँ? शर्मा, शर्मा। मुझे धक्का देती है? हाँ? मुझे धक्का देती है? शर्मा, शर्मा, छोड़ो। मुझे धक्का देती है? छोड़ो शर्मा। शर्मा छोड़ो। देवसेना जी, कहाँ चला गया ये विराट? पूरा घर ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिला। अब मैं क्या करूं? शर्मा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कहीं इस रूम में जननी के साथ तो नहीं होगा? कैसे देखूं? विराट अगर यहाँ है तो जननी भी यहीं कहीं होगी। अगर फोन में फोटो ले लूं तो वो फोटो सबको सबूत के साथ दिखा सकती हूँ।
अरे बाप रे, अरे रे, ओहो, ओ, छे, क्या किस्मत है मेरी, टाइम ही खराब चल रहा है। सब काम गधे की तरह मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। अमेरिका से यहाँ क्या ये सब काम करने के लिए आई हूँ मैं? शादी किसकी है और यहाँ सब काम मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। ऊपर से ये सब मेहमान, जैसे इन्हें कभी खाना ही नहीं मिलता, सब यहाँ आकर मर रहे हैं। न जाने कितना बड़ा पेट है सबका। सीधे शादी के वक्त पर ही आती तो वहाँ के खाने से पेट खराब हो गया कहकर कम से कम 2 दिन आराम तो कर सकती थी, लेकिन अब क्या करूँ? मॉम, आप इतना क्या गुनगुना रही हो? सर में दर्द है, 1 कप कॉफी मांगी थी, उस पर भी आपकी ये किटकिट। बेटे की खुशी के लिए आप 1 कप कॉफी भी नहीं बना सकती? अहो, अभी ला रही हूँ। ऊपर से हाथ भी जल गया। मैं तुम पर चिड़चिड़ नहीं कर रही थी, मैं अपने आप को समझाने के लिए चिड़चिड़ कर रही थी बस। ये लो कॉफी पियो। तुम्हारे लिए 1 कप कॉफी बनाने में मुझे कोई तकलीफ नहीं। आखिर तुम मेरे बेटे ही हो ना। और तुम्हारे पिता, उन्होंने घर की शादी में सारा गांव और सारे रिश्तेदारों को सिर पर लाकर बिठा रखा है। अब उनकी सेवा कौन करेगा? मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है। शर्मा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये क्या? जननी, जननी कहाँ चली गई? दामाद जी, प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी हो गई है। शाम को डांस फर्स्ट क्लास करना होगा। श्योर डैड, मैं तो एकदम रेडी हूँ। देख लो, बेटा भी तैयार हो गया, लेकिन तुम हो कि तैयार ही नहीं हो रही हो। क्या हुआ बेटी? अंकल, आंटी, वहाँ बेडरूम में सांप। क्या? सांप है? जननी, हे भगवान, कहीं विराट को इस बारे में पता तो नहीं चल गया? जननी,